हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ हैं। ये टॉपिक हम कवर कर रहे थे, इसका जो दूसरा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की सभी जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनको पूरा कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख लोक देवी यानी कि जीन माता के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जीन माता है, जीन माता का जो जन्म होता है दोस्तों, चूरू जिले के एक धांधु गांव होता है। इस धांधु गांव में चौहान एक राजपूत होता है यानी कि धंध राय के घर में जीण माता और राज जो हर्ष है उन दोनों का जन्म होता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जीण और हर्ष दोनों भाई बहन होते हैं। और जो जीण माता है, जीण माता अपने भाई हर्ष से नाराज़ होकर अरावली की पहाड़ियों में चली जाती है। और अरावली की पहाड़ियों में जाकर दोस्तों ये भगवान जो शिव है उसकी पूजा आराधना करने लग जाती है। तो इसके बारे में चर्चा करते देखिएगा। चूरू जिले के धांधु गांव में चौहान राजपूत धंध राय के घर जीण और हर्ष का जन्म हुआ। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन होते हैं दोस्तों। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ी में जीण हर्ष से नाराज होकर चली जाती है और अरावली की पहाड़ी में जाकर भगवान शिव की आराधना करती है। ठीक है, हर्ष भी अरावली की पहाड़ी में चला जाता है और पूजा करता है और हर्ष भैरव बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो हर्ष भी क्या है, हर्ष भी फिर क्या होता है, जब उसकी जो बहन है वो अरावली की पहाड़ी में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करने लग जाती है, तो हर्ष भी क्या करता है, यानी कि अपने स्थान को छोड़कर अरावली की पहाड़ी में चला जाता है और भैरव बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, हर्ष भैरव का मंदिर, देखिए हर्ष भैरव का मंदिर आपको पता है सीकर जिले के अंदर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। और इसलिए हर्ष की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है, सीकर जिले में। देखिएगा, एक तो हर्ष की पहाड़ी और एक हर्षनाथ की पहाड़ी। अधिकांश स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको याद रखना है हर्ष की पहाड़ी तो कहाँ है, सीकर जिले में, और हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्ष की पहाड़ी सीकर में और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में है। देखिएगा, ये जीण माता का मंदिर है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये जीण माता का मंदिर है। अब इसकी बात हम अपन करते हैं, क्या क्या विशेषताएं इसकी। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि जो जीण माता का जो मंदिर है, यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। ठीक है, तो एक तो लगता है चैत्र नवरात्रा में और एक आश्विन नवरात्रा। एक तो चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा में जीण माता का मेला लगता है। हर कहाँ, सीकर जिले में। और दोस्तों, जो ये मंदिर है जीण माता का, वो सीकर जिले की कोछोर रेवासा एक तहसील है, कोछोर रेवासा एक स्थान पे है, वहाँ पर इसका ये मंदिर है। ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ, यानी कि 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर है। कौन सा, जीण माता का। देखिए, जीण माता है वो चौहानों की आराध्य देवी होती है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि जो जीण माता का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, राजा हट्टड़ के द्वारा ये बनाया जाता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीण माता का जो मंदिर है वो राजा हट्टड़ के द्वारा क्या बनाया गया है, निर्माण इसका किया गया है। यहाँ पर अष्टभुजा प्रतिमा भी है दोस्तों, यानी कि इस मंदिर में जो जीण माता की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजा वाली है। ठीक है, यानी कि मीणा जाति की आराध्य देवी उसको कहा गया है। ठीक है, किसको, जीण माता को। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है जीण माता के मंदिर के बारे में। आपको क्या याद रखना है कि जीण माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा को लगता है। यह है मंदिर कोछोर रेवासा तहसील है, यहाँ पर सीकर जिले में ही है। और इस मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा बनाया जाता है। जो इसके अंदर जो जीण माता की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजा प्रतिमा है और ये चौहानों की आराध्य देवी है। इसके साथ साथ दोस्तों मीणा जाति की भी आराध्य देवी है और तीनों पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये मंदिर घिरा हुआ है। देखिएगा, राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है। अगर आप को याद होगा कि राजस्थान के अंदर आज तक जितना एक जो भी लोकगीत है, सबसे जो लंबा जो लोकगीत है वो जीण माता का है, क्योंकि ये 2 रात और 2 दिन तक ये चलता रहता है। इसीलिए राजस्थान के अंदर जो जीण माता का जो गीत है, लोकगीत है, ये सबसे लंबा गीत है। ठीक है, इस
जीण माता को अढ़ाई प्याला मंदिर का भोग लगता है, यानी कि अढ़ाई प्याला मदिरा का यहाँ पर भोग लगता है दोस्तों। आपको पता है कि अढ़ाई प्याला शराब का यहाँ पर भोग लगता है जीण माता के मंदिर में। और इसके साथ ही आपको पता है कि जो बकरे के कान होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यह रस्म प्रतीकात्मक होती है, ठीक है। तो याद रखिए ये रस्म कैसी होती है, प्रतीकात्मक होती है। अढ़ाई प्याला मदिरा का चढ़ता है और भोग लगता है, साथ ही बकरे के कान भी इसमें चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक खास बात हम देखते हैं कि भंवराथल। देखिए यहाँ पर भंवराथल है, उसकी विशेषता हम देखेंगे। देखिए दोस्तों भंवराथल की चर्चा करें तो आपको पता है कि इस समय जो औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़ने आती है। आपको पता है कि जो मुगल सम्राट औरंगजेब है उन्होंने भारत में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया जाता है। तब औरंगजेब की सेना शिकर आती है और शिकर आकर इस मंदिर को तोड़ने के लिए आती है। तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मधुमक्खियाँ होती है इस मंदिर को तोड़ने नहीं दिया। तब औरंगजेब प्रति वर्ष यहाँ सवामण घी चढ़ाने की कसम खाई, तब मक्खियों ने सेना का पीछा छोड़ दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा है, भंवरातल कहा गया, ठीक है। आपको पता है, एक बार फिर से समझिएगा कि जो मुगल सम्राट औरंगजेब है उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया जाता। तब औरंगजेब की सेना यहाँ पर शिकर में आती है और इस मंदिर को तोड़ती है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मधुमक्खियाँ होती है वो उस सेना पर आक्रमण यानी कि अटैक कर देती है। तब इस मंदिर पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो जब जो सेना का पीछा करते, तब जो औरंगजेब ने यहाँ सवामण घी चढ़ाने की कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, तब जाके जो बड़ी बड़ी मधुमक्खियों के द्वारा उसकी सेना का पीछा कर छोड़ देती है। तो कहने का मतलब ये भंवरातल है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि भंवरातल, आपको पता है एक और है, यानी कि अचलगढ़ दुर्ग में भी भंवरातल है। अचलगढ़ कहाँ है, यानी कि सिरोही के अंदर भी भंवरातल। तो याद रखिएगा यहाँ पर दो भंवरातल है। एक तो आपका कहाँ पे है, एक तो आपका अचलगढ़ दुर्ग में यानी कि सिरोही में, और एक है आपका कहाँ, एक आपका है दोस्तों कहाँ, यानी कि सीकर में। तो ये दो भंवरातल है। तो ये तो हमने जीण माता की हमने चर्चा कर ली दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो केला देवी है, उस केला देवी की बात अपन करते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है, कि करौली के अंदर है। और यहाँ पर जो कालीसील नदी के किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम देखें तो ये चित्रकूट पर्वत या पहाड़ पर मंदिर स्थित है। यादव वंश की ये कुल देवी है। कौन, केला देवी। यादव वंश की कुल देवी है केला देवी, ठीक है। अब देखिएगा इस मंदिर की चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये मंदिर है और यहाँ पर जो इस मंदिर में अष्टभुजा प्रतिमा है। और इस केला देवी का जो वाहन होता है दोस्तों सिंह होता है। और यहाँ पर केदार ऋषि ने तपस्या की थी, ठीक है। और इस जो मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है ये हाथ में शस्त्र लिए हुए है। और देखिएगा इस मंदिर की और बातें करते हैं कि देखिएगा केला देवी का मेला 11 दिनों यानी कि हम कैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक यहाँ पर ये मेला लगता है। और ये इस मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है दोस्तों। इस मंदिर के सामने जो बोरा भगत की छतरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो लोक देवता लांगुरिया गीत गाते हैं, ठीक है। तो लोक देवता लांगुरिया पीर की यहाँ पर एक मज़ार भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो बोरा की छतरी कहाँ है, यानी कि केला देवी का जो मंदिर उसके बाहर बोरा की छतरी है, तो याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में और बात करते हैं। बोरा भगवान की छतरी केला देवी के मंदिर के सामने स्थित है। केला देवी की आराधना में भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो केला देवी की आराध्य में जो भक्त होते हैं वो कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो बातें इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस मंदिर के सामने एक तो भगत बोरा की छतरी है और केला देवी की जो आराधना करते हैं उसके जो भक्त होते हैं वो लांगुरिया गीत गाते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिएगा राठौड़ वंश यानी कि मारवाड़, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा नागनेची माता यानी कि कुलदेवी और एक चामुंडा माता आराध्य देवी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नागनेची माता की चर्चा करते हैं। देखिए राव धुवड़ ने इस देवी की मूर्ति है को लेकर आते हैं कहाँ, यानी कि
यहाँ पर इस मूर्ति को लेके आते हैं। और मूर्ति किसकी, कास्ट यानी कि कास्ट यानी कि क्या है, कास्ट का मतलब क्या होता है, लकड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति होती है नागणेशी माता की, ठीक है, तो यहाँ पर ये मूर्ति लेके आते हैं। एक बार इसको वापस देखिएगा दोस्तों, देखिए ये राव धुवड़ है। राव धुवड़ ने इस देवी की मूर्ति, किस देवी की, नागणेशी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आते हैं। ये मूर्ति कास्ट और 8 भुजा वाली ये मूर्ति होती है। तो मंदिर का निर्माण दोस्तों नगाना बाड़मेर में होता है और एकमात्र देवी जिसकी मूर्ति लकड़ी की है। तो ध्यान दीजिएगा, नागणेशी माता की यानी कि कुल देवी है ये। तो ये इसकी मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई, तो एकमात्र ही देवी है जो लकड़ी की मूर्ति है, यानी कि किसकी, नागणेशी है। अब देखिए दोस्तों, चामुंडा माता की बात करते हैं कि जो चामुंडा माता है वो जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, ये राठौड़ वंश की जो नागणेशी माता है वो कुल देवी है। और राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी वो कौन है, चामुंडा माता। तो इसको देख लीजिएगा, देखिएगा चामुंडा माता का मंदिर आपको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, जोधपुर में ये स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग को ऊपर से देखने पर ये भारत के मानचित्र जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे जो राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मेहरानगढ़ दुर्ग को ऊपर से देखने पर दोस्तों ये कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है, यानी कि भारत का जो मानचित्र उसके जैसा दिखाई देता है। दोस्तों चामुंडा माता का जो मंदिर है दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। उसका जो निर्माण है राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा, महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों साल में 2 बार मेला लगता है। एक तो आपको पता है कि चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्रा को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा हम आगे बात करते हैं केला देवी के बारे में, हम बात करते हैं ब्राह्मणी माता की हम चर्चा करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा सोरसन गांव, आपको पता है सोरसन कहाँ है, सोरसन 12 में, अंता 12 में है सोरसन गांव। तो सोरसन गांव 12 अंता में चारों ओर प्रकोटा से युक्त मंदिर है ये, यानी कि इस मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, यानी कि प्रकोटे से युक्त है। इसे शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि शैलाश्रय गुफा मंदिर भी इस ब्राह्मणी माता के मंदिर को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ पीठ का महत्व यानी कि कहने का ब्राह्मणी की पीठ की पूजा होती है, ठीक है। भोग पीठ के लगाते हैं, यानी कि जो भोग होता है दोस्तों, जो पूजा आराधना होती है तो वो पीठ की पूजा आराधना होती है, भोग भी पीठ को ही लगता है दोस्तों। इस मंदिर के बाहर गधों का मेला भी लगता है दोस्तों, याद रखिएगा गधों का मेला लगता है। देखिएगा गधों का मेला 2 लगते हैं दोस्तों, एक तो अपने जयपुर में लुणियावास के अंदर और एक बारा के अंदर जो सोरसेन गाँव वहाँ पर यहाँ पर गधों का मेला लगता है, ठीक है। और कब लगता है दोस्तों, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन ये गधों का मेला लगता है। तो याद रखिएगा गधों का मेला राजस्थान में 2 लगते हैं, तो लुणियावास, ठीक है, एक सोरसेन गांव 12 में। ये कब लगता है, दोनों माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। तो ये आपका हो गया ब्राह्मणी माता। अब देखिए जगत अंबिका माता की बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों जगत अंबिका माता का जो मंदिर है दोस्तों, जगत गांव, आपको पता है जगत गांव कहाँ, आहड़ उदयपुर में स्थित है। और इस मंदिर की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा जगत गांव उदयपुर में देखिएगा 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और प्रतिहारकालीन जो मंदिर, इसको प्रतिहारकालीन मंदिर भी कहा गया है। और 8वीं सदी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण काल भोज यानी कि बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसे अंबिका माता भी हम कह सकते हैं। देखिएगा शक्ति पीठ कहते हैं इसको, मातृ देवी को समर्पित है ये। और नग्न मूर्ति होने के कारण यहाँ मेवाड़ का इसको खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने बात कर ली है जो जगत अंबिका माता की बात हमने की है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आई माता, जिसको हम बिलाड़ा माता भी हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आई माता और बिलाड़ा माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये बिलाड़ा गांव जोधपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में हमने जो रामदेव जी है उसके बारे में चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पे विजिट कीजिएगा और उसको रामदेव जी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो जो आई माता है, आई माता जो रामदेव जी की शिष्या थी, आई पंथ आई माता द्वारा नीम के पेड़ के नीचे चलाया था। आपको पता आई जो पंथ है
ठीक है। तो वो आई माता के द्वारा दोस्तों नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने चलाया था। और ये सिरवी जाति की दोस्तों ये कुल देवी है आई माता। आई माता का जो मंदिर है, आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता के थान को बडेर या बडेर कहा गया है। और आई माता के मंदिर की ज्योत से दोस्तों आपको पता है केसर टपकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आई माता की ज्योत से जो केसर टपकती है, एकमात्र यही देवी है जिसकी ज्योत से केसर टपकती है। ठीक है। आई माता मानीबाई या दुर्ग की अवतार है। ठीक है। दुर्गा की अवतार दो सॉरी दो आई माता है वो मानीबाई या दुर्गा की अवतार है। इस मंदिर गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, यानी कि इसके अंदर गुर्जर जाति प्रवेश नहीं कर सकते। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं, तुलजा भवानी की चर्चा करते हैं। देखिएगा तुलजा भवानी है, देखिएगा तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों आपको पता है राजस्थान में तुलजा भवानी का यह एकमात्र मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में है। और इसका निर्माण जो बनवीर है, बनवीर के द्वारा बनाया जाता है। और मराठा शासक शिवाजी की ये कुल देवी भी है। ठीक है। और गुहिल वंश या सिसोदिया वंश का संबंध आपको पता है शिवाजी का संबंध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए भद्रकाली माता की चर्चा करते हैं। देखिए भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो अमरपुरा गांव घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा है। और इस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है, जो बीकानेर के शासक थे। देखिएगा आगे बात करते हैं केवाई माता की बात करें। देखिए केवाई माता का मंदिर किनसरिया गाँव नागौर में है। किनसरिया माता का जो मंदिर का निर्माण है दोस्तों, ये चौहान काल में दुर्बल राज के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर चौहान शासक दुर्बल राज का 999 ईस्वी में शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं सभी देवियों के बारे में। देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो लास्ट रहेगा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो देखिए दधिमती माता की चर्चा करते हैं। देखिए दधिमती गोट मांगलोद कहाँ पे है? नागौर में। दधी माता का मंदिर वहाँ पे गोट मांगलोद नागौर में। यह मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दधी माता का मंदिर जो नागौर में है गोट मांगलोद में, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये महामारू शैली में बना हुआ है। और दादीच या दादी माँ ब्राह्मणों की कुलदेवी भी कहा गया है। ज्वाला माता की चर्चा करें तो दोस्तों आपको पता है ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है। और राव खंगार ने खंगारोत वंश की स्थापना की थी, जो पृथ्वीराज कछवाहा का ये क्या था? पुत्र था। ज्वाला माता खंगारोत वंश की कुलदेवी, याद रखिएगा। बड़ली माता की चर्चा करते हैं। तो बड़ली माता अकोला ग्राम चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे पे है। ये दो तिबारियों के मध्य बीमार बच्चों को निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है बड़ली माता की। ठीक है। आवरी माता की बात अगर करें तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का यहाँ पर क्या होता है? इलाज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता। ठीक है, तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, 8 भुजाओं वाली देवी, काले पत्थर की उत्कीर्ण मूर्ति है। और पांचाल जाति की ये कुल देवी है। ठीक है। सुगाली माता की बात अगर करें तो दोस्तों सुगाली माता अव्वा यानी कहाँ है? पाली। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ है। और ठाकुर कुशाल सिंह की ये कुल देवी है। ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है जो 1857 की क्रांति के अंदर जो अवहा के अंदर जो युद्ध होता है, वो उसका प्रकोप है। जो कहने का मतलब है ठाकुर खुशहाल सिंह इस कुलदेवी के आशीर्वाद से ये 2 युद्ध जीतते हैं। ठीक है। तो कालो गोरो का युद्ध होता है और एक जो आवा का युद्ध होता है। ठीक है। तो ये तो हमने बात की दोस्तों सभी प्रमुख लोक देवियों के बारे में हम चर्चा कर लिया है। आज हमने इस राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का जो पार्ट है वो पूरा कर लिया, टॉपिक पूरा कर लिया। कल हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,